हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने जीवाणु पढ़ा था और आज हम इस चैप्टर में विषाणु पढ़ेंगे और संपूर्ण क्लास को देखेंगे। विषाणु क्या होता है, किस प्रकार हमारी बॉडी को टच करता है या उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ कहाँ विषाणु मिलेगा, क्या हमारी बॉडी के अंदर विषाणु होता है। आज हम सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विषाणु होता क्या है। क्या विषाणु हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं या हमें किसी बाहर से लगते हैं। देखिए, विषाणु की बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर विषाणु रहते हैं, लगभग 380 ट्रिलियन विषाणु हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी संख्या अधिक हो जाती है और हमारे जो अच्छे जो जीवाणु उनकी संख्या कम होने पर ये हमें रोग कर देते हैं। यदि इनकी संख्या अधिक संख्या में बढ़ जाती है और अच्छे बैक्टीरिया हमारे मर जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। सबसे पहले तो बात मैं ये बताऊं आपसे, तो अगर विषाणु की बात करें तो इसमें खोज की बात करें तो खोज में सबसे पहले तंबाकू का अध्ययन करते समय डॉक्टर इवानोवास्की ने 1892 में इसकी खोज की। 1892 में विषाणु की खोज की। ये तंबाकू का अध्ययन कर रहे थे, तभी इन्होंने इसकी खोज की। दूसरी बात, इसमें कोशिका अंग नहीं होता। विषाणु में कोई भी कोशिका अंग नहीं होता, ये बिना कोशिका का होता है। अब बिना कोशिका का कैसे हो सकता है, ये जीता कैसे। अब आपको मैं एक उदाहरण के हिसाब से बताता हूं। देखिए, ये विषाणु है, ये बोर्ड पर है जी। अभी बिल्कुल निष्क्रिय है, एकदम निष्क्रिय, एकदम निर्जीव है। ये किसी को कुछ नहीं कहेगा जब तक आप इसके पास नहीं जाओगे। अब देखिए, मैं गलती से ऐसे चलता हूं और मेरा हाथ ऐसे लग जाता है। अब ये जो विषाणु है मेरी बॉडी पर आ गया यहाँ पे। अब ये विषाणु जैसे यहाँ पर बॉडी पर आया तो अब बॉडी इसके लिए काम करेगी। अब बॉडी इसके लिए काम करेगी। ये अगर यहाँ है तो ये निर्जीव गुण दिखाता है, और जैसे ही मैं कोई इंसान इस वायरस का टच हो जाता है तो उसके हाथ पर आ जाएगा, और जैसे वो हाथ पर आ जाएगा तो बॉडी इसके लिए काम करेगी। तो इसको कहते हैं, इसीलिए जो वायरस होता है, विषाणु होता है, निर्जीव और सजीव दोनों का गुण दिखाता है। बाहर निर्जीव का गुण दिखाएगा और बॉडी के साथ कोऑपरेट होकर सजीव का गुण दिखाएगा। इसलिए सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी होती है, इसमें कोशिका नहीं होती। अब इसमें देखिए, ये किस चीज के बने होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए होता है, ये भी एक तरह का वायरस होता है। जैसे कि आपको जुकाम होता है, उसमें आरएनए वायरस होता है, रेट्रोवायरस होता है, तो ये भी एक तरह का वायरस होता है। किस चीज से बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है जी। अब देखिए, वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह वायरस शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो हम जानेंगे मार्टिनस बेजरिक ने सबसे पहले वायरस शब्द को दिया। अब दूसरी बात है कि इसमें एक व्यक्ति और है जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। इसने चेचक के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने बताया, जब ये चेचक के टीके की खोज की, जब ये इस पर रिसर्च कर रहे थे तो एडवर्ड जेनर ने बता दिया था कि वायरस जो चेचक होता है, ये रोग है जो वायरस से होता है। तो अगर पूछे कि दूसरी बात 1776 के आसपास जो बताया था चेचक का जो रोग होता है, तो एडवर्ड जेनर ने बताया था कि चेचक जो रोग होता है वो वायरस से होता है, और चेचक के टीके की खोज भी एडवर्ड जेनर ने ही की। अब देखते हैं हम वायरस से होने वाले रोग। देखिए, वायरस से कितने प्रकार के रोग होते हैं और वो किन किन हमारे शरीर को कौन कौन से हिस्से को प्रभावित करते हैं। देखिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, पीलिया। पीलिया क्या है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसकी बॉडी पीले होने लगती है। पीले होने के मतलब क्या होता है कि उसका जो लीवर होता है वो डायरेक्ट हिट करता है लीवर को। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो आंखें पीली हो जाती हैं, ब्लड कम होने लगता है, तो वो आपका लीवर होता है। क्योंकि आपका अगर लीवर खराब है तो आपको भूख कम लगेगी, और भूख कम लगेगी तो आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो कमजोर होता जाएगा। इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। इसी कारण आपका जो ब्लड है वो कम हो जाएगा, इसी कारण आप पीले पड़ जाते हो। तो अगर पूछे कि बताइए वायरस से होने वाला रोग जो पीला कर देता है, तो वो है पीलिया, जो आपके लीवर को प्रभावित करता है। तो पीलिया एकमात्र ऐसा रोग है जो वायरस से फैलता है और आपके लीवर को प्रभावित करता है। आगे देखते, देखिए, ये तो हुआ आपका पीलिया। दूसरा है आपका पोलियो। पोलियो भी वायरस से होता है, पोलियो। अब देखिए, पोलियो क्या होता है जी। देखिए,
किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा, आप बहुत जगह मंदिरों में गए होंगे, जैसे कि आप वैष्णो माता के मंदिर में जाओगे, विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थल में जाओगे, आपको वहां अपाहिज लोग बहुत मिलेंगे जिनको कोढ़ होता है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि पोलियो क्या होता है, ठीक है, तो पोलियो क्या है, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है जी। ये मस्तिष्क पर भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की कहीं भी, मतलब जो तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो किसी चीज को प्रभावित कर सकता है। तो अगर पूछे कि जो पोलियो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो वायरस से होता है, पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। रेबीज, रेबीज देखिए, रेबीज एक वायरस है। आपके घर में कुत्ते होंगे, सभी के सभी पालते हैं। अब इस कुत्ते में जो होता है, कुत्ते की जो लार होती है, कुत्ते की जो लार होती है उस लार में पाया जाता है रेबीज, रेबीज। अब मान के चलिए कोई कुत्ता है और कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया, उसमें और रेबीज छोड़ दिया। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में कुत्ते ने काटकर रेबीज छोड़ दिया तो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया भी हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। अब देखिए हाइड्रोफोबिया किस प्रकार की बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया की बीमारी लगती है तो वो है, उस व्यक्ति का इतना बुरा हाल हो जाता है, यदि वो कुत्ते को देखा तो उसको नहलाना पड़ेगा, यानी ये कंडीशन बन जाती है हाइड्रोफोबिया में। तो कुत्ते के लार में होता है, इसको रेबीज कहते हैं, और ये वायरस होता है। इससे ही व्यक्ति पागल भी हो सकता है, और रेबीज ये खतरनाक वायरस होता है। आगे देखते हैं। तो हमारा पीलिया हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, इबोला। इबोला रोग क्या होता है, ये भी देखिए वायरस होता है, एक तरह से वायरस होता है, और ये अफ्रीका में आया था, इबोला नदी के पास, इबोला नदी के पास था, और इबोला नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा, और ये अफ्रीका में आया था, ठीक है जी। तो ये भी एक वायरस है और ये फेमस है अफ्रीका के नाम से। तो ये इबोला नदी के पास आया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जुखाम, जुखाम देखिए ये भी वायरस से होता है, वायरस, जुखाम भी वायरस से होता है। ये रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस है, आरएनए से, आरएनए का बना होता है, आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी जुखाम में बनता है वो, और जुखाम से जो जुखाम होता है वो आरएनए वायरस से ही होता है, ठीक है जी। रेट्रोवायरस भी कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रेट्रोवायरस। जो आपको जुखाम होता है, जो आप जाड़े में मैक्सिमम लोगों को हो रहा होगा, तो वो रेट्रोवायरस होता है, आरएनए का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने इबोला देख लिया, रेबीज देख लिया, जुखाम देख लिया, और जीका, जीका देखिए यह भी वायरस है, यह भी वायरस है। जीका में क्या होता है, बहुत तेज बुखार होता है, बहुत तेज, बहुत तेज बुखार होता है, और समय पर इलाज ना मिला तो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी जीका एक ऐसा वायरस है, जीका एक ऐसा वायरस है, इसमें व्यक्ति को बहुत तेज बुखार होता है, जाड़े के साथ बुखार होता है, और समय पर किसी व्यक्ति को इलाज ना मिल जाए तो व्यक्ति की मौत तय है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए आप, मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, एसबीआई, एसबीआई, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसका अकाउंट एसबीआई में ना हो, सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। एसबीआई तो एक प्रसिद्ध नाम है, हमारा बैंक है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। तो आप इसके हिसाब से याद रखेंगे, एक ऐसा वायरस जो एसबीआई के नाम से जो ट्रिक बनाई मैंने, तो एस से क्या हो गया, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और बी से हो गया बर्ड फ्लू, और आई से हो गया आई फ्लू, ठीक है जी। स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू H1N1 नामक विषाणु से फैलता है, और बर्ड फ्लू H2N5 से फैलता है। ये दो वायरस हैं जी, ठीक है जी। और आई फ्लू ये आंखों को प्रभावित करता है। यानी एसबीआई से आप याद रखेंगे, तीन प्रकार का वायरस जो होता है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और आई फ्लू, आंखों को प्रभावित करता है। बर्ड फ्लू में ये वाला वायरस होता है H2N5, और स्वाइन फ्लू में H1N1 नामक विषाणु होता है। तो एसबीआई जो स्वाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है, ये सब तीनों ही वायरस से होते हैं और हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इबोला हो गया, जीका हो गया, एसबीआई हो गया। अब देखते हैं डेंगू। अब आपने एक सुना होगा डेंगू, बहुत लोग समझते हैं डेंगू कोई मच्छर है,
डेंगू मच्छर नहीं होता, डेंगू एक बीमारी होती है, लेकिन वो किस मच्छर के काटने से होती है हम उसको देखेंगे। डेंगू हो गया, चिकनगुनिया होगा, एक होता पीत ज्वर, पीत ज्वर, ये भी एक रोग है। तीनों रोग देखिए, एक मच्छर होता है जिसको हम कहते हैं एडिस इजिप्टाई मच्छर, ठीक है जी। ये मच्छर होता है, सपोज करिए आपकी खाट ये पड़ी है, आप यहां लेटे हैं, अब क्या करेगा ये मच्छर, दिन के समय काटेगा, दिन के समय आएगा, दिन के समय आएगा, आप यहां लेटे हो, अब जैसे ही आप यहां लेटे हो, ये आपका हाथ है और ये मच्छर आया, काट के चला गया। अब इस मच्छर ने क्या किया, इस मच्छर ने एक अंडा आपकी बॉडी के अंदर छोड़ दिया। अब उस अंडे को इसने आपकी बॉडी के अंदर छोड़ दिया, और क्योंकि वो एक वायरस है, वो अंडा एक क्या है, वायरस है, उसके हमारी बॉडी के लिए वायरस है, उसके लिए वो बच्चा है। अब जैसे इसने बॉडी को छोड़ दिया तो आपको लगा कि रात मच्छर ने बहुत काटा है भाई, आज व्यवस्था करेंगे, तो आपने अगले दिन मच्छरदानी लगा ली, ठीक है जी। अब बताइए, आपकी बॉडी में उसने मच्छर, जो इजिप्टाई मच्छर है, उसने क्या है, अंडा छोड़ा था, क्या वो अपने बच्चे को लेने नहीं आएगी मादा? अरे इजिप्टाई जो मच्छर होता है, मादा मच्छर होती है, अब वो अगले दिन आएगी, लेकिन आप तो फिट हो, मच्छरदानी आपने लगा ली। अब मच्छरदानी लगाने के बाद उसको वो अंडा नहीं मिला, अब वो अंडा क्या करेगा, अब वो अंडा आपकी बॉडी में बहुत अंडे पैदा करेगा, यानी होस्ट बॉडी आपकी जो उस वायरस यानी उस अंडे के लिए काम करेगी, उसको और निर्माण करेगी। इसलिए आपको डेंगू कहते हैं ना, कि लगातार हर 6 महीने बाद मुझे बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है, जाता ही नहीं है, डेंगू नहीं जाता है ना। तो डेंगू एक बुखार है जो इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है, और चिकनगुनिया भी एक बुखार है जो इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। और जो आपको मैं बता दूं, ये जो मच्छर है, इजिप्टाई मच्छर है, ये दिन के समय काटेगा, दिन के समय काटेगा, और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर काटता है, और ये साफ पानी पर बैठता है जी, साफ पानी पर बैठता है, ठीक है जी। दिन के समय काटता है, फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर काटता है, और साफ पानी पर बैठता है, ये इसकी खास बात है। अब हम देखते हैं इससे रोग जो होता है, डेंगू क्या होता है, चिकनगुनिया क्या होता है, इसी से होने वाले रोगों को देखेंगे। देखिए डेंगू, डेंगू क्या होता है, देखिए यदि किसी व्यक्ति को डेंगू है तो उसके शरीर पे इसकी पहचान क्या होती है। देखिए यदि किसी व्यक्ति को डेंगू है तो बुखार तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके शरीर पर हल्के हल्के चकते बन जाएंगे, चकते, हल्के हल्के क्या बन जाएंगे, चकते, निशान से हो जाते हैं, हल्के हल्के चकते बन जाते हैं, पूरी बॉडी पर चकते बन जाते हैं, इसको कहते हैं डेंगू, ठीक है जी। आपको ये पता ही है ना, ये इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू में क्या होता है, पूरी बॉडी पर चकते बन जाते हैं, ठीक है जी, इसे कहते हैं डेंगू। अब देखिए चिकनगुनिया क्या होता है, चिकनगुनिया भी वही रोग है, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। अब देखिए चिकनगुनिया क्या होता है, अब डेंगू को देखिए आप, डेंगू में क्या है, पूरी बॉडी पर हल्के हल्के पूरे धब्बे धब्बे से एक स्टार की तरह चकते बन जाते हैं पूरी बॉडी पर। और चिकनगुनिया में क्या होता है कि पूरे शरीर पर हल्के हल्के बहुत गोल राउंडेबल हिसाब से छोटे 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 दाने बन जाते हैं, इसी को कहते हैं हम चिकनगुनिया। तो आज आपने पढ़ा विषाणु और विषाणु की कुछ जान बातें, कौन से रोग होते हैं, कहां पाया जाता है, किसने इसकी खोज की और किसने इस पर अध्ययन किया, आपने इस वीडियो में जाना। तो यही था आज का टॉपिक। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।